एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मेरी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। व्यक्ति ने कहा, मैं आपको कितनी परेशानियां बताऊं। मेरी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। मैं हमेशा बीमार रहता हूं। मेरे रिश्तेदारों से मेरी बनती ही नहीं है। मेरे पास पर्याप्त धन भी इकट्ठा नहीं हो पाता। तब बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सारे दुखों का कारण कौन है। व्यक्ति कहता है, मुनिवर, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे सारे दुखों का कारण क्या है। तब बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम खुद हो। तुम्हारे मन की आसक्ति है, तुम्हारे मन का लोभ है। तब व्यक्ति कहता है, भगवान, मैं समझा नहीं। कृपया कर हमें समझाने की कृपा करें कि मैं खुद कैसे अपने सारे दुखों का कारण हूँ। बुद्ध कहते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति एक पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था। तभी वहाँ से एक गुरु अपने शिष्य के साथ गुजर रहे थे। तभी शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुवर, हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। ये इस पेड़ से चिपक गया है, इसे हमें छुड़ाना चाहिए। तब गुरु कहे, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तब शिष्य हैरान होकर कहा, गुरुवर, कैसे इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तब गुरु ने कहा, इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है, और जिस इंसान ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा हो, उस इंसान को कौन छुड़ा सकता है। ऐसे ही बुद्ध फिर उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने ही सारे दुखों को पकड़ रखा है। तुमने ही अपने दुखों को मोह बना लिया है। तुम ही नहीं चाहते कि ये तुमसे दूर हो जाएं। इसलिए तुम्हारे सारे दुखों का मूल कारण तुम्हारा मोह है। तुमने अपने जीवन में ना जाने कितनों से रिश्ते बनाया है, कितनों से मोह बनाया है, कितनों को अपना माना है, और उनसे मोह रखने के कारण आज तुम्हें दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमें दुख नहीं होता है। हमें दुख तब होता है जब हमारे अपने के साथ कुछ होता है। फिर बुद्ध कहते हैं, जैसे शहद से भरे एक पात्र में एक उड़ती हुई मक्खी घुस जाती है और उस शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है, वह बहुत खुश रहती है। लेकिन अगर वो चाहे तो थोड़ा सा शहद का आनंद लेकर वह वहाँ से उड़ सकती है, लेकिन वो उस रस में इतना डूब जाती है कि वहाँ से उड़ना ही नहीं चाहती। और उस रस को लेते लेते जब तक उसका पेट भरता है, वह उस रस में पूरी तरह से फंस जाती है। फिर वो वहाँ से निकल नहीं पाती। ऐसे ही कोई व्यक्ति स्वादिष्ट रसों में फंसकर कुछ भी खाने लगता है, और आगे चलकर उसका शरीर खराब होने लगता है। उसके शरीर में रोग आने लगता है। और ऐसे ही जब मन संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं और वासनाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है। तो फिर उसे चाहे जितना भी धन मिल जाए, उसकी चाहना कभी कम नहीं होती। वो हमेशा धन की तृष्णा में विलीन रहता है, और उसके मन में दुख पैदा होता है। फिर उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध सही कह रहे हैं, मेरे सारे दुखों का कारण मैं खुद हूँ, मेरा मोह है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आपने सारे दुखों का कारण तो बता दिया, अब आप इसे दूर करने का उपाय भी बता दीजिए। तब बुद्ध कहते हैं, अगर तुम सारे दुखों से पार होना चाहते हो तो अपने मन को मोह और तृष्णा से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो। क्योंकि जिसके मन में प्रेम और संतोष का दिया जल जाता है, उसके मन से मोह और वासनाओं से जन्मे हुए दुख का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बताए हुए इन बातों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो, यदि हम अपने जीवन में मोह और तृष्णाओं को त्याग कर प्रेम और संतोष से भर दें तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे।